स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो फुटबॉल मैच देख रही होती है। इन फुटबॉल प्लेयरों के साथ इन्होंने रातें गुजारी हैं, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये किस किस्म की लड़कियां जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगले सीन में सभी लड़कियां एक दुबई के होटल में जा रही होती हैं शेखों के साथ रातें गुजारने के लिए। हम रेगिस्तान में एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब है। सीन शिफ्ट होता है और हसीना अपने फैशन शो के लिए अपनी मदर से पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मदर के पास इतने पैसे नहीं होते। तो हसीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और लोकल लड़कों के साथ जुआ खेलने लगती है। जुए में पैसे कम होने की वजह से वो अपने कपड़े उतारने को राजी हो जाती है और वो जीत जाती है। इसके बाद वो फैशन शो में जाती है, लेकिन उसकी सैंडल टूट जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। सबके सामने गिरने पर उसे बहुत बुरा लगता है। वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम रॉकी था। रॉकी हसीना को बैंग बैंग करने का ऑफ़र देता है। क्योंकि हसीना को पैसे और फेम की काफ़ी ज़रूरत थी, इसीलिए वो हाँ कर देती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है तभी उसकी मदर आकर उसे इस काम के लिए बहुत मना करती है, लेकिन पैसों के लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति कम कर दी थी। तो वो अपनी मदर की बातों को इग्नोर करती है और इस रास्ते पर चलने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद हसीना रॉकी के साथ बैंग बैंग करती है, जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे हसीना को ज़्यादा पैसा कमाने का चस्का लग चुका था। एक दिन वो सभी एक रिसोर्ट में बैठे थे, तभी हसीना देखती है कि कुछ लड़कियां एक महंगी बोट पर जा रही है। सन्नी उन लड़कियों को अंदर लेकर जाता है। हसीना सन्नी को फंसाने के लिए वीआईपी टेबल पर $10,000 देती है, जहां वो सन्नी से कहती है अगर वो जीती तो उसको एक रात उसके साथ सोना होगा। जीती हुई बारी को जानबूझकर हसीना हार कर चली जाती है। रूम में जाने के बाद उनकी लीडर हसीना पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसकी मेहनत के सारे पैसे डुबा दिए। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तभी सन्नी हसीना को बुलाता है। सन्नी हसीना के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और 20 लड़कियों को अरेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस बात से सभी खुश हो जाते हैं और लड़कियां ढूंढने लगते हैं। एक बुक में से वो कुछ मॉडलों के नंबर लेकर उन्हें बुलाती है, उन्हें बताती है कि वो क्या करने वाले हैं। उसमें से कुछ लड़कियां इस काम को मना करके वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन ये बात हसीना की मदर सुन लेती है। हसीना अपनी मदर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर उससे रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हसीना ने कुछ लड़कियों को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन इस काम के लिए पूरा सच नहीं बताया था, जिसमें से एक वेट्रेस भी थी जिसका बॉयफ्रेंड था। अब ये सभी उसी लोकेशन पर पहुंच जाती हैं जहां इन्हें बुलाया गया था। सन्नी उन्हें कुछ शर्तें बताता है। फिर वो पार्टी में जाते हैं जहां सन्नी के साथ 3 आदमी मिलते हैं जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं और ऐसी पार्टीज करना उनका काम है। अब पार्टी शुरू हो गई थी और राकेश वेटर को पसंद करके उसके साथ बैंग बैंग करता है। सन्नी अगली पार्टी के लिए हसीना को एडवांस देता है, जिसे देखकर उसकी लीडर की जल जाती है और वो डायरेक्ट राकेश से मीटिंग करने चली जाती है, लेकिन राकेश उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अगली पार्टी शुरू होती है। इस बार राकेश दूसरी लड़की के साथ बैंग बैंग करता है। ये वेटर्स को देखकर काफ़ी हैरानी होती है। अगली सुबह राकेश हसीना को सैंडल गिफ्ट करता है और उसे टच करके उसके कपड़ों की तारीफ करने लगता है। ये देखकर सन्नी को जलन होने लगती है, मानो सन्नी को हसीना से प्यार होने लगा था। राकेश हसीना को 50 लड़कियों का ऑर्डर देता है, जिसमें उसकी शर्त होती है कि वो अपनी लीडर को नहीं लाएगी। इसके बाद हसीना एक पेंटिंग शो में जाती है, जहाँ वो बत्तख की पेंटिंग को अच्छे दाम में खरीद लेती है। बत्तख अपनी पेंटिंग्स को बेचकर गरीबों की मदद करता था। इस बात से हसीना इम्प्रेस हो जाती है और बत्तख के साथ टाइम स्पेंड करती है और शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। मुश्किल से 50 लड़कियों को अरेंज करके वो यार्ड में जाती है, जहाँ सन्नी हसीना को बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। इसके बाद उनकी मुलाकात मिस्टर एक्स से होती है। मिस्टर एक्स को वो वेट्रेस काफ़ी पसंद आती है, तो वो $30,000 इनाम में देता है, जिससे वेट्रेस काफ़ी खुश हो जाती है। शाम को सन्नी हसीना को डिनर के लिए इनवाइट करता है, तभी बत्तख आके हसीना को किस कर लेता है। ये देखकर सन्नी की फूक जाती है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। बत्तख और हसीना मूड बना रहे थे, तभी सन्नी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था अभी उसे 50 लड़कियों की ज़रूरत है। छोटी छोटी गलती पर सन्नी हसीना पर गुस्सा होता है और वेट्रेस को पार्टी से निकाल देता है। सभी लड़कियां हसीना को धमकाने लगती हैं क्योंकि शेखों से उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। होटल आकर उन्हें पता चलता है कि उनका सामान चोरी हो गया है और पुलिस की रेड पड़ गई है। सन्नी सभी को वहाँ से निकाल देता है। वेट्रेस को अब जॉब से निकाल दिया गया था, तो वो एक क्लाइंट से अकेले मीटिंग सेट करती है। दूसरी तरफ शेखों ने लड़कियों का जीना हराम कर रखा था। वो उन्हें टॉयलेट पीने के लिए देते थे और उनके साथ बहुत बुरा कर रहे थे। अब हम राकेश को देखते हैं, जो हसीना के साथ गलत हरकत कर रहा था और सन्नी को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो हसीना के साथ ज़बरदस्ती बैंग बैंग करने ही वाला था,
लेकिन हसीना उसके सिर पर बोतल फोड़ देती है। तभी राकेश का छोटा भाई आकर वहाँ सब कुछ शांत कर देता है। सन्नी हसीना को सेफ जगह लेकर जाता है। यहाँ दोनों के बीच बैंग बैंग हो जाता है। सभी लड़कियां वापस जाने लगती हैं, जहाँ बत्तख हसीना को लेकर एक बीच पर जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। फिर वहीं पर दोनों नहाते नहाते बैंग बैंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ वेट्रेस पानी में कूदकर सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हसीना को एक बच्चा पैदा होता है। बत्तख का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो परेशान रहता है। एक दिन सन्नी आकर हसीना को एक पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन हसीना अब काम करने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद उसकी टीवी पर वो वीडियो चलने लगती है जो रॉकी उसके साथ बैंग बैंग करते वक्त बनाता था। ये देखकर बत्तख अपनी बेटी के साथ हसीना को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब हसीना वही फैसला करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो सीधा उसी पार्टी में पहुँच जाती है जहाँ सन्नी ने उसे बुलाया था। राकेश किंग को मारकर उस गद्दी पर बैठ गया था। हसीना को पता चल जाता है कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। हसीना वहाँ से कैसे भी करके भाग जाती है, लेकिन राकेश और उसके आदमी उसे रेगिस्तान में पकड़ लेते हैं और वापस पार्टी में ले आते हैं। सब एक साथ उसके साथ बैंग बैंग करते हैं और ज़बरदस्ती सन्नी को भी करने के लिए बोलते हैं। इन सब से हसीना की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगती है कि वो कितनी खुशहाल थी। कुछ दिन बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाती है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और 10 साल की सज़ा दे देती है। सज़ा काटने के बाद हसीना ने अपनी मदर और अपनी बेटी को खो दिया। इसके बाद उसके स्टोर पर एक लड़की आती है जिसके पास पैसे नहीं है। ये देखकर हसीना का चेहरा बताता है कि वो अभी भी नहीं सुधरी है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।